हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत एसपीएस। तो गाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और वो है नरेशन। चाहे इंग्लिश ग्रामर का कौन सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो हिमाचल प्रदेश का, जहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है वहाँ पे ये टॉपिक जो है वो आता ही आता है। ठीक है गाइज, अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है हम नए नए वीडियो के साथ आपको आपका जो परिचय वो कराते रहें। और इसके लिए आपको जो बेल आइकन है वो प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तब तक आपको नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ने जा रहे हैं नरेशन के बारे में। और नरेशन का लिटरल मीनिंग मैं आपको बताऊं तो नरेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है टू से और टू स्टे समथिंग। मतलब कि जब आप कुछ कहते हैं, किसी सेंटेंस को आप बोलते हैं, तो वो सारा का सारा जो है वो आपका नरेशन में आता है। ठीक है, तो नरेशन की बात करें तो नरेशन जो है वो टू काइंड्स का हो सकता है, या टू टाइप्स इसके रहते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट स्पीच और सेकेंड है इनडायरेक्ट स्पीच। जो डायरेक्ट स्पीच है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, इसमें जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट के शब्दों या भाषा को एक्सप्रेस करता है तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सोनू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम बिजी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद हम इसको समझते हैं। जब भी स्पीकर, अब स्पीकर जो भी बोल रहा है उसके स्टेटमेंट को जब हम एज इट इज़, मतलब कि जैसा वो स्टेटमेंट है, जैसा वो सेंटेंस उसने कहा है, उसको उसी वे में जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट स्पीच में जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। फिर यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, सोनू सेड दैट ही वॉज बिजी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे फ्रेंड्स यही हुआ है कि हमने अपनी तरफ से थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया है, इस सेंटेंस को थोड़ा सा मोल्ड किया है, लेकिन हमने ध्यान में ये रखना है कि जो इसका सेंस है उस पर कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस पर हम ऐसे शब्द यूज़ कर दें जिससे कि जो सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो सेंस है, वो कम्प्लीटली अगर चेंज हो जाए तो मेरे ख्याल में ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा, और फिर हमारा जो एक सेंस है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच में जहाँ पे हम ऑडियंस एज बीइंग ऑडियंस, हम स्पीकर के जो स्टेटमेंट है उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है, उस सेंटेंस का जो मीनिंग है, उसकी जो सेंस है, उसमें कोई भी उसका अफेक्ट जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। तो आई होप कि आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से आप वीडियो को पॉज करके या पीछे करके आप देख सकते हैं और समझ लें कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच के। डायरेक्ट स्पीच के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि काफ़ी ज़रूरी होते हैं हमें जानना, वो देखते हैं। सबसे पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में जो बच्चे हैं वो ओपनली क्या होते हैं, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा साइड रिपोर्टिंग स्पीच है, कौन सा साइड आपका रिपोर्टिंग उसमें अपना रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन सी रहती है। ठीक है, तो यहाँ इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप अपने हैंड मूवमेंट की के वजह से भी आप समझ सकते हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा, और जो आपका राइट हैंड साइड का जो पोर्शन होगा वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, इनको समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ एक फिर से सिंपल सा एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल मैंने लिया है। पहला है सोनू सेड। तो सोनू सेड जो है वो किस में आएगा, रिपोर्टिंग स्पीच में, और कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है वो किस में आएगा, आपका वो आएगा रिपोर्टेड स्पीच में। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है कि जो कॉमास के बीच में होगा दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, और जो कॉमा के बाहर होगा वो होगा रिपोर्टिंग स्पीच। अब उसके बाद हम कुछ एक जनरल रूल्स को देखते हैं। ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर
इनको आपने अच्छे से नहीं समझा तो आप जो है वो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर पाओ। तो सबसे पहला है चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड है चेंज ऑफ टेंसेस और थर्ड है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज जिसको हम अच्छे से समझेंगे वो होगा हमारा चेंज ऑफ पर्सन्स। चेंज ऑफ पर्सन में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बनाया है और ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये समझ लिया अच्छी तरह से तो मुझे इतना फिर यकीन हो जाएगा कि आप जो है वो पर्सन को चेंज करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले है SON और उसके नीचे मैंने लिखा है 1 2 3। अब इसको गौर से समझना, जो SON दैट इज S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड N फॉर नो चेंज। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में आप देखें 1 2 एंड 3। अब 1 2 और 3 जो हैं ये हैं हमारे पर्सन्स, ठीक है। तो समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो वो किसके अनुसार चेंज होगा? वो चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद अगर हम बात करें, यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो सेकंड पर्सन है, अगर सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? चेंज करेगा। उसके बाद है थर्ड पर्सन। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिया गया है तो उसमें क्या होगा? देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। तो आप क्या समझे? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से आप पॉज करें, वीडियो को पीछे करें और देख लें, अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कुछ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम बिजी। तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमारा सबसे पहले तो हमें वो ट्रिक लगाना है कि यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है और रिपोर्टिंग हमारा एक तरह से वर्ब कौन सा। सबसे पहले ही सेड क्या है? ही सेड हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा क्या है? हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहले ही सेड है, उसके बाद कॉमा है, उसके बाद आई एम बिजी है। तो सेड अकेला है, तो सेड अकेले है तो वो एज इट इज ही आएगा, तो ही सेड का सेड आएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट, आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और वो क्या है हमारे पास? ही। तो आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में, ठीक है। उसके बाद एम है, तो हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो किस में चेंज होता है? पास्ट टेंस में, जो कि मैं आगे बताऊंगा कि कौन से हमारे टेंसेज हैं, कहाँ कहाँ किस किस टेंस में चेंज होते हैं, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो तब तक के लिए आपने इसको ध्यान से समझना। ही सेड दैट ही वॉज बिजी, ये क्या हो जाएगा? इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। सेकेंड एग्जाम्पल है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यू आर लेट। तो यहाँ फिर से सेड टू है, तो जहाँ पे भी सेड टू दिया होगा वो चेंज होगा टोल्ड में। तो क्या होगा? ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए दैट। यू कौन सा पर्सन है? यू है हमारा सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। वो क्या है हमारे पास? मी। मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो मी किस में चेंज हो जाएगा? आई में। और आगे आर है तो आर चेंज हो जाएगा वाज में। इन शॉर्ट प्रेजेंट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट टेंस। तो इसमें क्या हो जाएगा? आई वाज लेट। तो पूरा किस तरह से बनेगा एक बार फिर से बता दूं। ही टोल्ड मी दैट आई वाज लेट। उसके बाद है हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या कहता है? यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार शी रोट अ लेटर। तो यू सेड फिर से अकेला है, एज इट इज रहेगा। तो यू सेड दैट शी, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कैसा रहेगा? अनचेंज्ड। तो क्या जाएगा? शी हैड रिटन अ लेटर। किस तरह से बनेगा एक बार फिर से कंप्लीटली समझें। यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर। उसके बाद हमारा फोर्थ है। फोर्थ में क्या बताया गया है? यू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। तो इसमें किस तरह से इनडायरेक्ट बनाएंगे हम? यू टोल्ड मी दैट शी वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल। अब यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट हमारे पर्सन्स हैं, एक टेबुलेशन आपको मिल रहा है नीचे। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं हमारे? आई एंड वी। सेकंड कौन कौन से होते हैं? यू। थर्ड कौन कौन से होते हैं? ही शी इट
दे और किसी का नाम। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। तो ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन किस तरह से बनेंगे? आई का क्या बनेगा? मी। वी का क्या बनेगा? अस। यू का क्या बनेगा? योर। ही शी का किस तरह से बनेगा? ही का हिम। शी का हर। इट का इट। दे का देम। हम बात करते हैं कुछ एक जो पॉजेसिव हमारे एडजेक्टिव हैं वो क्या क्या बनेंगे? मी का बनेगा माई, अस, उस तरह से आप देख लें, मी, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। जो देम का बनेगा वो देयर, इट का इट्स, हिम हर का बनेगा हर, हिम का हिज, योर का योर, और अस का अवर, और मी का माई। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन बनाए तो क्या बनेगा? उसके बाद माई के बाद माइन आएगा, उसके बाद आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज, हर का हर्स, इट का भी नहीं होता है, और देयर का देयर्स। तो ये टेबुलेशन एक तरह से जो टेबलिंग मैंने बनाई है इसको आप अच्छे से लर्न कर लें, ठीक है। तो ये हमारी थी टेबुलेशन। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे चेंज इन टेंसेस की टेंसेस में किस तरह से हमारे चेंज होते हैं, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है वो देखते हैं। आपका टाइटल है चेंज ऑफ टेंसेस। इसमें सबसे पहले क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो क्या होगा? तो इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन जो है वो नहीं किया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मोहन सेज, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है? प्रेजेंट टेंस में है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई शैल गो देयर। अगला जो पोर्शन है हमारा जो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखा वो किस में है? वो है हमारा फ्यूचर में। तो दैट मीन्स क्या होगा कि यदि हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो प्रेजेंट में है और अगला पोर्शन जो है हमारा फ्यूचर में है, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट पर्सन, क्योंकि पर्सन जो है वो चेंज होते ही हैं, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। तो किस तरह से बना है इसका? मोहन सेज दैट, आई फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा? ये मोहन के अनुसार चेंज होगा, तो आई ही में कन्वर्ट हो जाएगा, ही विल गो देयर, ठीक है। उसके बाद यदि सिंपल पास्ट टेंस है तो वो किस में चेंज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो किस में चेंज होगा? वो सिंपल पास्ट में। इस तरह से अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में जो है वो चेंज होता है। तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 था नरेशन का। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो भी आप इसको बार बार देखें, और जहाँ पे आपको समझ नहीं आती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम उसको रेक्टिफाई करके उसको फिर दोबारा से अच्छा एक आपको सेटअप बना के फिर से दोबारा से नरेशन जो है वो पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।